Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are well. Today we are going to study very interesting story, The Greatest Sacrifice, and I'm having the book with me, Class 6 and publication Begonias. And let us start. Before we read this story, so something is given here. Let us read what is given here. Since ages, India is a land of holy saints and sages. They were selfless and worked for the welfare of mankind. Read the story of one such saint who sacrificed his life to help gods in heaven to fight against the demons. कि बहुत टाइम पहले जो इंडिया था, जो इंडिया है, जो हमारी लैंड है, वो साधु के लिए, सेंट के लिए फेमस थी। और वो बड़ी ही सेल्फलेस के होते हैं, जो मतलब अपने बारे में नहीं सोचते हैं, जो उन्होंने लोगों की भलाई के लिए काम किया। इसी स्टोरी में एक ऐसे ही सेंट के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने मतलब कि भगवान की हेल्प करी। ठीक है, जिससे भगवानों ने राक्षसों के अगेंस्ट लड़ाई की थी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कैसे किया हुआ था। कंपेशन इज द मोस्ट वैल्यूएबल ऑर्नामेंट ऑफ मैन। कि जो कंपेशन है, काइंडनेस है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्नामेंट है, आभूषण है इंसान के लिए। इट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द रिलीजन। और ये जो जितने भी धर्म होते हैं, उसमें सबसे हाईएस्ट फॉर्म हमारी कंपेशन की होती है, दया की होती है। गॉड हैज़ क्रिएटेड इनन्यूमरेबल क्रिएचर्स। मैन इज सुपीरियर टू ऑल दोज बिकॉज ही बिलीव्स इन हेल्पिंग हिज फेलो मैन। भगवान ने काउंटलेस जो लिविंग थिंग्स को क्रिएट किया है। जो मैन है उनमें सबसे ज़्यादा ग्रेटर है, क्योंकि वो बिलीव करता है दूसरों की हेल्प करने में। ए सेल्फिश मैन इज़ नो बेटर देन एन एनिमल। जो सेल्फिश मैन होते हैं, जो अपने बारे में सोचते हैं, उनसे तो बेटर एनिमल होते हैं। हियर इज द स्टोरी ऑफ ए ग्रेट सेंट हु विलिंगली सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ द होल यूनिवर्स। यहाँ पे हम एक ऐसे साधु की स्टोरी पढ़ेंगे जो मतलब कि बड़ी इच्छा से अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, त्याग किया, और सिर्फ इस ब्रह्मांड के भलाई के लिए, वेलबिंग के लिए। लॉन्ग अगो देर वॉज ए ब्राह्मण बॉय. ही वॉज सो नोटी एंड अनरूली दैट एवरीबडी वॉज फेड अप विद हिम. वन डे हिज पेरेंट्स सेंट हिम टू द गुरुकुल फॉर हिज एजुकेशन. बहुत टाइम पहले एक ब्राह्मण बॉय था, और वो बहुत ही ज़्यादा शरारती था, बहुत ही ज़्यादा इनडिसिप्लिन था। ठीक है, हर कोई उससे बहुत परेशान था। तो एक दिन उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको गुरुकुल में उसको पढ़ाई के लिए भेज देते हैं। इन दोज डेज देयर वर नो स्कूल्स। उस समय कोई भी स्कूल नहीं हुआ करते थे। गुरुकुल वॉज द प्लेस वे चिल्ड्रन वर सेंट फॉर एजुकेशन. इवन लॉर्ड रामा एंड लक्ष्मणा गोट देयर एजुकेशन इन द गुरुकुल ऑफ द ग्रेट सेंट विश्वामित्रा. ठीक है, गुरुकुल एक ऐसा प्लेस था जहाँ पे बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजा जाता था। और जबकि जो लॉर्ड रामा है, लक्ष्मण है, उनको भी पढ़ाई के लिए गुरुकुल में भेजा गया था। और जहाँ पे उनके गुरु कौन थे? विश्वामित्रा जी. Guruji, the chief that Gurukul, was a learned and experienced scholar. When the boy stood before him, he asked, "How will you react if somebody tries to harass you?" The boy replied, "I will teach him a lesson." अब जो गुरुजी, जो वहाँ के मुखिया होते हैं, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, तो गुरुकुल में चीफ होते हैं, मुखिया होते हैं गुरुजी। तो बहुत ही विद्यमान थे, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, बहुत ज़्यादा नॉलेज थी उनको। जो बॉय है वो उनके पास जब खड़ा होता है, तो वो उनको बोलता है कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे अगर तुम्हें कोई परेशान करे। तो बच्चा बोलता है कि मैं उसे एक सबक सिखा दूंगा. गुरुजी सेड, एंड इफ़ यू अपोनेंट इज स्ट्रॉन्गर देन यू. कि गुरुजी ने कहा कि अगर तुम्हारा जो राइवल है, जो तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा है, वो अगर तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हुआ तो. दिस टाइम द बॉय हैड नो आंसर. और इस टाइम बच्चे के पास कोई आंसर नहीं था. गुरुजी आस्क्ड अगेन, हाउ विल यू फील इफ समबडी ट्रबल्स यू. गुरुजी ने कहा कि तुम किस तरीके से फील करोगे अगर तुम्हें कोई परेशान करता है. बॉय सेड, वेरी बैड. बच्चे ने कहा कि बहुत बुरा. देन कैन यू इमेजिन वट अदर्स मस्ट बी फीलिंग व्हेन यू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर देम. गुरुजी आस्क्ड. गुरुजी ने बोला कि क्या तुम सोच सकते हो कि अगर तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे तो तुम्हें कैसा लगेगा. दिस टाइम द बॉय केप्ट क्वाइट. और इस टाइम बच्चा जो बड़ा चुप रहा. ए पिंट ऑफ साइलेंस वॉज देयर. बिल्कुल कंप्लीट साइलेंस थी. देन गुरुजी वर वेरी लीनियंटली सेड, ऑलवेज कीप इन माइंड माय डियर चाइल्ड, इफ यू हैव स्ट्रेंथ then help others, protect the weak and fight the weak people. If you have wealth, share it with the poor. If you have knowledge, share it with your pupil. अब गुरुजी ने बड़े ही आराम से, प्यार से बोला कि हमेशा मेरी बात ध्यान में रखना बच्चे, अगर तुम्हारे पास पावर है तो दूसरों की हेल्प करो. ठीक है, जो कमज़ोर है उसको बचाओ, लड़ो, फाइट विद द पीपल. जो इमोरल लोग होते हैं उनसे फाइट करो. फिर इफ़ यू हैव वेल्थ, अगर तुम्हारे पास वेल्थ है, धन है, तो उसे शेयर करो गरीबों के साथ. अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तो जो तुम्हारे साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर करो. पीपल्स क्या होता है? स्टूडेंट, जो तुम्हारे साथ पढ़ते हैं स्कूल में. द बॉय हैड रियलाइज हिज मिस्टेक्स. बच्चे को मिस्टेक का पता चला, महसूस किया उसने. ही सेड, फॉरगिव मी गुरुदेव, इन फ्यूचर इट विल नेवर हैपन अगेन. आई विल नेवर मिस यूज माई स्ट्रेंथ. उसने कहा मुझे माफ़ कर दो गुरुजी, फ्यूचर में कभी भी ऐसा नहीं होगा. मैं दोबारा कभी भी अपने जो शक्ति है उसका गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा. आई विल नेवर स्टे बैक इवन इफ आई एम कॉल्ड अपॉन टू सेक्रीफाइस माई लाइफ फॉर अदर्स. और मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा अगर मुझे किसी अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस भी करना पड़ा. गुरुजी वॉज रिजॉइस टू हियर दीज वर्ड्स एंड टुक द बॉय इन हिज आर्म. अब गुरुजी तो बड़े खुश हुए बात सुन के, और उन्होंने बच्चे को बाहों में ले लिया. डू यू नो हु दैट बॉय वॉज. क्या तुम्हें पता है कि वो बच्चा कौन था? ही वॉज द दीची
who later became famous as महर्षि दधीची, जो बाद में महर्षि दधीची के नाम से फेमस हुए. He was a लिविंग लेजेंड ऑफ लर्निंग, सेक्रीफाइस एंड काइंडनेस. ठीक है, वो जीते जाते एक लेजेंड थे, मिथ थे, जो मतलब कि लर्निंग के लिए और त्याग के लिए और दया के लिए फेमस थे. आफ्टर सम टाइम अ बैटल ब्रोक आउट बिटवीन द देवास एंड असुरस. कुछ टाइम के बाद एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई देवताओं और असुरों के बीच में. जो बृहस्पति वॉज द चीफ ऑफ द असुरस, जो बृहस्पति था उनका मुखिया था असुरों का, और वो बहुत ज़्यादा वीर था, वेलियंट था, डेयर डेविल, एंड बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट डिवोशन टू लॉर्ड शिवा, और वो बहुत ज़्यादा भगत था भगवान शिव का. तो बृहस्पति हैड ऑब्टेन्ड अ बून फ्रॉम हिम दैट नोबडी वुड बी एबल टू डिफीट हिम इन द बैटल. तो उसे एक वरदान मिला था कि वो कभी भी हार नहीं मानेगा लड़ाई में किसी से भी. सो इट वॉज डिफिकल्ट फॉर देवास टू डिफीट द असुर. तो इसलिए जो देवता थे उनको असुरों को हराना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसको तो वरदान मिल गया था. द बैटल कंटिन्यूड फॉर मैनी मंथ्स, और जो लड़ाई थी वो बहुत महीनों तक चलती रही. एट लास्ट देवास वॉज डिफीटेड. आखिरी में जो देवता थे वो हार गए. एज द रिजल्ट ऑफ इट बृहस्पति कैप्चर्ड एंड थ्रोन ऑफ हेवन. और जो आखिरी रिजल्ट क्या रहा, जो बृहस्पति थे उन्होंने स्वर्ग पर मतलब को अपने कंट्रोल में कर लिया, मतलब अपना कब्जा कर लिया. लॉर्ड इंद्र द किंग ऑफ देवास अप्रोच लॉर्ड ब्रह्मा विद हिज कंप्लेन. और जो मतलब लॉर्ड इंद्र थे वो देवता जो ब्रह्मास थे उसके पास जाते हैं, ठीक है, और एक कंप्लेन लेके जाते हैं असुरों के अगेंस्ट. ही रिक्वेस्ट फॉर हेल्प एंड एडवाइस, एंड ब्रह्मा सेड आई एम हेल्पलेस माई चाइल्ड. बृहस्पति इज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड शिवा. ही हैज ऑलरेडी ऑब्टेन्ड अ बून थ्रू पेरेंट्स एंड सो ही कैनॉट बी किल्ड विद ऑर्डिनरी वेपन्स. उसने रिक्वेस्ट की कि मेरी हेल्प करो, मुझे सलाह दो. ब्रह्मा ने बोला कि मैं बहुत असहाय हूँ मेरे बच्चे. बृहस्पति तो बहुत बड़ा भगत है भगवान शिव का, तो उसने पहले ही एक वरदान ले लिया अपनी बड़ी तपस्या से, इसलिए मतलब कि उसको कोई मतलब कि साधारण से अस्त्र शस्त्रों से नहीं मारा जा सकता. इंद्र वॉज वरीड एंड यू मीन टू से दैट देयर इज नो वे आउट, ही आस्क. और इंद्र बड़ा चिंता में था, तो उसने बोला कि क्या इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है. लेट मी थिंक. उसने कहा मुझे सोचने दो. यस देयर इज द ओनली वन मैन हु कैन हेल्प यू. सिर्फ एक ही इंसान है जो हेल्प कर सकता है. ही इज अ सेंट नेम्ड दधीची, कि एक साधु है जिसका नाम दधीची है. ही लिव्स इन द आश्रम ऑफ द नैमिषारण्य. ठीक है, एक आश्रम है नैमिषारण्य. ये कहाँ पे है, यूपी के सीतापुर एरिया में पड़ता है. ठीक है, जहाँ पे सत्यनारायण की पहली बार कथा की गई थी, और जहाँ पे श्री राम जी ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था. ठीक है, ये तो बड़ा फेमस आश्रम है. तो ही इज़ अ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग जेंटल एंड काइंड पर्सन, कि वो बहुत ज़्यादा मतलब त्याग करने वाला बड़ा ही सॉफ्ट और काइंड पर्सन है. बिकॉज ऑफ द योगा प्रैक्टिस एंड पीनेंस देयर इज अ ग्रेट डिवाइन स्ट्रेंथ इन हिज बोन्स. ठीक है, बहुत ज़्यादा योगा किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा तपस्या की, जिसकी वजह से एक दैवीय शक्ति है उनकी हड्डियों में. गो एंड बैग हिम टू गिव हिज बोन्स, और उसे जाओ और उनसे मांगो जो कि वो अपनी हड्डियाँ तुम्हें दे दें. इफ ही एग्रीज देन दिस कैन बी शेप्ड इनटू ए वेपन. ठीक है, अगर वो मान जाते हैं देने के लिए, तो जो उसकी बोन्स होगी उसको वेपन में कन्वर्ट किया जा सकता है. बृहस्पति कैन बी किल्ड, बृहस्पति को मारा जा सकता है. लॉर्ड इंद्रा वॉज वेरी अपसेट. अब भगवान इंद्र तो बड़े उदास है. ही थॉट दैट नोबडी वुड एवर मेक सच ए सेक्रीफाइस विलिंगली, कि कोई इस प्रकार का कोई त्याग तो नहीं करेगा अपने आप से. इफ महर्षि दधीची डिनाइड तो मना करा, एम्ब्रेसिंग डेथ, की अगर वो डेथ को अपनाने से मना कर देते हैं तो देवास वुड हैव टू रिमेन स्लेव टू द असुरा, कि देवताओं को तो हमेशा असुरों का स्लेव दास बन के रहना पड़ेगा. ठीक है, दास होता है जो किसी के अंडर बन रह के काम करते हैं. हाउएवर इंद्र वेंट टू द नैमिषारण्य आश्रम इन द डिस्गाइज ऑफ ब्राह्मण. लेकिन नैमिषारण्य आश्रम में वो जो इंद्र है वो मतलब कि भेष बदल के जाते हैं. एंड दधीची वॉज एब्जॉर्ब्ड इन द मेडिटेशन. जो दधीची था वो बड़े अपनी मेडिटेशन बड़े बिजी थे. ही ओपन हिज आइज, अपनी आंखें खोलते हैं. वंस रिकॉग्नाइज इंद्रा बाय द पावर ऑफ मेडिटेशन. अपनी मेडिटेशन से वो पहचान जाते हैं कि वो इंद्र है. द ऋषि वेलकम्ड हिम एंड हम्बली आस्क व्हाट कैन आई डू फॉर यू. ठीक है, तो जैसे उन्होंने अपने आइज ओपन किए, उनसे पूछा कि भाई आप यहाँ क्या करने के लिए आए. तो इंद्र सेड महर्षि यू नो वी हैव लॉस्ट द बैटल टू असुरा. इंद्र ने बोला कि महर्षि आप क्या जानते हैं कि हम लड़ाई में असुरों से हार गए हैं. वाई डोंट यू गो टू लॉर्ड ब्रह्मा आस्क दधीची. दधीची ने बोला कि तुम भगवान ब्रह्मा के पास क्यों नहीं जाते. इंद्र सेड दैट इज वेयर आई हैव कम फ्रॉम बट द स्ट्रेटेजी सजेस्टेड बाय हिम इज इम्प्रैक्टिकेबल. ठीक है, कि जो मतलब कि मैं वहीं से आया हूँ, और जो उन्होंने एक प्लानिंग बताई है, स्ट्रेटेजी को तो प्लानिंग बताई है, कि जो उन्होंने वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रैक्टिकेबल है. इम्प्रैक्टिकेबल क्या होता है, इम्पॉसिबल है. ठीक है, अनेबल टू थिंक. देन व्हाट यू डू वांट टू मी टू, तो फिर आप मुझसे क्या चाहते हैं. विद ग्रेट हेजिटेशन, बड़ा हेजिटेट करते संकोच करते हुए इंद्र टोल्ड हिम अबाउट द ओनली वे टू किल द बृहस्पति. ठीक है, तो बड़ा ही हेजिटेट करते, बड़ा ही संकोच करते हैं वो बताने में कि किस तरीके से उन्होंने बताया था बृहस्पति को भी कैसे मारना है. दधीची पॉज्ड फॉर अ मोमेंट. दधीची एक मिनट के लिए तो रुका. एंड देन सेड आई शैल फील फॉर्चुनेट इफ माई बोन्स कैन हेल्प यू. फिर एकदम से बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ अगर तो मेरी हड्डियाँ उनको हेल्प करेगी. सेइंग सो ही क्लोज हिज आइज एंड सेट एट द मेडिटेशन. सून ही लेफ्ट हिज बॉडी. और ऐसा कह के उन्होंने अपने आइज क्लोज कर लियो और मेडिटेशन में
बैठ गए और जल्दी ही वो अपनी बॉडी को छोड़ के चले गए। ए पावरफुल वेपन वॉज मेड बाय यूजिंग द बोन्स ऑफ हिज बॉडी, और एक बहुत मतलब कि शक्तिशाली एक अस्त्र बनाया गया उनकी बोन्स को यूज़ करके विद द हेल्प ऑफ हिज वेपन, और उस वेपन से देवास डिफीटेड द असुर, देवताओं ने असुरों को हरा दिया। इन दिस वे ड्यू टू द ग्रेट सेक्रीफाइस ऑफ महर्षि दधीची, और इस वजह से जो उनका बहुत बड़ा त्याग था महर्षि दधीची का, तो देवताज गोट बैक द थ्रोन ऑफ द हेवन अगेन, तो देवताओं को अपना जो सिंहासन था स्वर्ग का वो दोबारा मिल जाता है। सो वी शुड नॉट स्टे बैक इवन इफ वी आर कॉल्ड अपॉन टू सेक्रीफाइस ओवर लाइफ फॉर हेल्पिंग अदर्स। तो इसलिए ये मोरल ऑफ द स्टोरी है इस लेसन क्लास में कि हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, बेशक से हमें दूसरों की हेल्प करने के लिए हमें कितना बड़ा ही सेक्रीफाइस करना पड़ जाए। ठीक है, तो तभी तो इस चैप्टर का नाम क्या है, द ग्रेटेस्ट सेक्रीफाइस। तो आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। और ये स्टोरी ये नहीं है कि अगर आपके सिलेबस में है तो आप नहीं सुनोगे, स्टोरी सुनने से आपको न्यू वोकैबुलरी मिलती है और न्यू थिंग्स मिलती हैं। तो ठीक है, तो आप प्लीज़ आप इसको ध्यान से सुनें और अपनी लाइफ में भी इस चीज़ को फॉलो करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।